बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हाज और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से गैर हाज़िरी है, मसरूफियत भी कुछ ज़्यादा थी और मैं आउट ऑफ सिटी भी गया हुआ था। आपने व्लॉग भी देखे होंगे, ट्रैवलिंग एक दो जो हमने डाले हैं, तो इस वजह से जो है वीडियोस में डाल नहीं पा रहा था। और आपको पता है मेरा जो पसंदीदा मौजू है वो सहाफ़त है, और सहाफ़त के नाम पर जो खिलवाड़ है, इस तरह की चीज़ें। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है कराची में हुई हैं। चूँकि हम कोरंगी में रहते हैं और कराची में रहते हैं, तो कराची के मामलात जो है हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। कुछ अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास और कुछ अजीब सी खबरें भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह किस बार जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है मैं एक अच्छी खबर कहूँगा इसको। अगर ये सहाफ़त के वसी तर मफाद में ये सब कुछ हुआ है, बेहतरी के लिए हुआ है, तो ये यकीनन एक अच्छी खबर है। और अगर खुदा न खास्ता ये फिर किसी फितना अंगेज़ी और शर अंगेज़ी के लिए कोई इस तरह का काम हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है कोरंगी में जो है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक दफ़ा फिर जो है एक सहाफ़ती ड्रामा रचाया जाएगा और एक फिर जो है यहाँ पर ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी जो माजी में होती रही है। जी हाँ, देखें, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में हो क्या रहा है, किस तरह से जो है इक़्तिदार की जो है रसाकशी की वजह से जो है लोगों में इख्तलाफात हो रहे हैं। और फिर कुछ गलत किस्म की चीज़ें भी थी जो एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमने उसकी निशानदेही भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पॉजिटिव इस चीज़ को समझा और पॉजिटिव लिया, और बहुत सारी बातें जो है बातचीत से तय हो गई। देखिए, मेरा शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है और मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता रहा हूँ। वो मैं ये बोलता रहा हूँ कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, चाहे वो ग्रुप आमिर का हो या फिर सफदर अराई का हो या रुस्तम जमाली का हो या रुस्तम कादरी का हो। हमारा इन दोनों तीनों ग्रुपों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अगर जो हमारी इनसे दुआ सलाम है, भाई बंदी है किसी से, तो हम एक दूसरे का ज़रूर एहतराम करते हैं, मोहब्बत से ज़रूर पेश आते हैं, लेकिन गलत को गलत कहते हैं, जो भी गलत है। और जहाँ पर हम तो ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं कि अगर हमारी कोई गलतियाँ हों तो वो आप आएँ और हमें आके बताएं, और हम इंशाअल्लाह अगर हमारी कोई गलती है तो उसकी हम इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को जो है मज़ीद देखने से पहले जो है आप इब्न आदम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोबारा से जो है सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी चटपटी सी चीज़ें सामने आने लगी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है उन अनहोने इलाकों में शामिल है जो कि एक छोटा सा इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेस क्लब बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ही बसते हैं। सूरत हाल इस तरह की, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के प्रेस क्लब्स की बात करूँ तो एक जो हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं और छोटे हैं, वो उन्होंने भी जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब ओरिजिनल बनाया हुआ है। जो है एक कोरंगी प्रेस क्लब के नाम से भी एक प्रेस क्लब है औशाक मिलानी साहब का। उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब है जो कोरंगी नंबर 4 पे है, जिस पे बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है। उसके अलावा जो है कुछ लोग कहते हैं कि हम इसकी बुनियाद रखने वाले, कुछ बात समझ नहीं आती। बात ये एक तरफ कहा जाता है कि इस प्रेस क्लब का जो क़याम अमल में लाया गया था वो मोहतरम इलियास शाकिर साहब, मुख्तियार आकिल साहब, शकील देहलवी साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर जो है सहाफ़ियों की सहूलत के लिए कोशिश की थी कि यहाँ पे भी कोई प्रेस क्लब होना चाहिए। लेकिन फिर जब कराची प्रेस क्लब की जानिब से एतराज़ आ गया कि इस तरह कोई क्लब आप नहीं बना सकते, तो वो लोग जो थे उन्होंने इस मामले से हाथ उठा लिया था। बहरहाल, अगर सहाफ़त की बेहतरी के लिए भी कोई पॉजिटिव काम होता है तो हमें उस पर जो है कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। तो हम पहले भी कहते रहे, जो भी आपस में झगड़ा कर रहे थे या एक दूसरे से नाराज़ थे, हम उन्हें कहते थे कि आप आपस में बैठें और आपस में गुफ्तगू करें। इस हवाले से जो है हमारी औशाक मिरानी साहब से भी जो है बात हुई थी, उन्होंने भी बड़ा मौसर किस्म का हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। हमने उनको यही कहा था कि आप आपस में मिले बैठे बात करें। और कारी रुस्तम साहब को भी हमने हमेशा यही कहा है कि देखें, टेबल टॉक आप सबसे करें, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी किसी से नहीं है, गलत चीज़ों की रोकथाम करें, ताकि ये जो गुटखा रिपोर्टिंग शुरू हुई है और उसके अलावा प्लॉट्स के कब्ज़ों के हवाले से चीज़ें शुरू हुई हैं या और भी कोई नेगेटिव जो चीज़ें हैं और सहाफ़ियों का जो मकरू किरदार सामने आता है, उसकी रोकथाम हो सके। आप लोग मिल के बैठेंगे और सहाफ़त की बेहतरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बेहतरी के लिए जब काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। तो एक न्यूज़ आई है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब
کے نام سے جو ہے ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں جو ہے خبر شیئر کی گئی ہے کہ اوشاق میرانی صاحب جو کرنگی پریس کلب کے صدر ہیں، اور قاری رستم صاحب جو ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب کے جو ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے بانی ہیں اور وہی اس کے صدر ہیں۔ موجودہ جو باڈی ہے وہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے جو ہے پریس کلب پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس حوالے سے قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب بھی قانونی طور پر جو ہے ان کو معزز عدالت میں فیس کر رہا ہے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے عدالت میں۔ ہمارا تو بڑا سمپل فارمولہ ہے، ہماری تو سمپل بات ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، اور اس ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب میں اگر ہم کوئی جائیں گے تو وہاں پر اگر قاری رستم صاحب ہوں گے تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے اور ان سے بھی اچھے طریقے سے ملیں گے، اگر کوئی دوسرا ہوگا اس سے بھی اچھے طریقے سے ملیں گے۔ دیکھیں یہ صحافی ہیں، اس میں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی اردو بولنے والا ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، یعنی کسی قومیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صحافیوں کا معاملہ ہے اور یونٹی کا معاملہ ہے۔ تو ہم اس معاملے میں جو ہے سب کی عزت کرتے ہیں، اور تعصب والی بات سے جو ہے ہم سخت ناراض ہوتے ہیں اور اس کو سخت برا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد ہو، اور یہی مشورے ہم نے دیے تھے۔ اب خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ قاری رستم اور اوشاق میرانی صاحب نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ ایک یوٹیوب پہ جو ہے ایک خبر بھی چلتے ہوئے میں نے دیکھی ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں کا اتحاد ہو گیا اور مل کے جو ہے جعلی اور جعلساز صحافیوں کے خلاف جو ہے کام کرنے کا عزم کیا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ جو چند ماہ پہلے میں نے آواز بلند کی تھی کہ جعلساز صحافی، جعلی صحافی، کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث صحافی اور غلط کام کرنے والے صحافیوں کی جو ہے بے کنی ہونی چاہیے، یہ آواز الحمدللہ ہم نے پہلے بلند کی، اور اب جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور ایک یہ سلوگن یا ٹائٹل کہیں وہ بنتا جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرا جو کام ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے کرنے لگ گئے اور ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے جو ہے اپیل بھی کرتا ہوں قاری رستم صاحب سے اور اوشاق میرانی صاحب سے، اور اس کے علاوہ جو ابھی ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب میں رستم جمالی صاحب ہیں، اور جو اس وقت ذمہ داران ہیں ان کے کرتا درتا، تینوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور چوتھے جو ہے ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب اوریجنل جناب زین العابدین صاحب سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ وہ خدارہ جو ہے بردباری کا جو ثبوت دیں اور آپس میں کسی طرح سے یکجا ہوں۔ دیکھیں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، تبھی غلط کام بند ہوں گے، نہیں تو غلط کام ہوں گے پھر جو ہے کوئی اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ آ کے گلے پڑے گی، اور جب وہ گلے پڑے گی تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، تو یہ اچھی بات نہیں۔ ایک ساتھ مل کے کرنگی کی صحافت کو، کرنگی کے لوگوں کی بہتری کے لیے آگے بڑھے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی جو ہے سنسنی خیز چیز جو ہے میں نے دیکھی ہے، وہ سنسنی خیز چیز اور مزیدار چیز یہ ہے کہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے اسی گروپ میں۔ اچھا یہ بڑا عجیب و غریب اور مزیدار قسم کا گروپ ہے، آپ کا جو ہے موڈ بھی خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اس کے ایڈمن سے گزارش کر کے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ فوری جو ہے اس گروپ میں شامل ہو جائیں، بڑا انجوائمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ گروپ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مذہبی گروپ ہے، پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی مسلک کا پرچار کرنے کے لیے گروپ ہے، پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی سمجھدار اور سیاسی جو ہے سوچ رکھنے والے اور اچھی سوچ رکھنے والوں کا گروپ ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جرم کے خلاف جد و جہد کرنے والے بالکل بہادر صحافیوں کا گروپ ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ گروپ جو ہے صرف اور صرف گٹکا رپورٹروں کا گروپ ہے۔ تو بڑا مزیدار گروپ ہے، اس گروپ میں آ کے جو ہے آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں، بڑے مزے کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ایک مزے کی چیز آئی ہے، یہ 5ویں انٹری ہے، جی 5ویں انٹری میں بتا رہا ہوں۔ ایک کرنگی ڈسٹرکٹ پریس کلب جناب محترم سیف الدین قادری صاحب کی جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ فرما رہے کہ صحافت بڑا مقدس پیشہ ہے اور صحافت کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ سنیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں۔ کرے گا یا لوگوں سے غلط بیانی کرے گا یا اپنی سیاست چمکائے گا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے ادارے کا، نہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریس کلب کا، نہ ہمارے ممبران کا، نہ ہمارے عہدیداران کا، اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جناب دوستوں میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے کمپنی نے بلیک منی کری ہے، کو پریشان کرا ہے، انہوں نے لینڈ گریبنگ کے کام میں ادھر ادھر دنیا کے بڑے بڑے مسئلے مسائل کیے، تو لہٰذا ہم ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل آپ کو نہیں بتانا چاہیں گے، صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ آپ کو کہ ان کا ڈسٹرکٹ پریس کلب سے
कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस से आपका, अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रेस के नहीं आप हमारी वेबसाइट खोलो www.districtpressclubkurungi.com, ये आप खोले तो हमारी वेबसाइट आपको आएगी, हमारी ईमेल आईडी आपको आएगी, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे वो आएंगे, हमारे फेसबुक है, हमारे अभी वहाँ चेक करें, हमारे इंस्टाग्राम पे हम आपके सामने आएंगे, हमारे फेसबुक, हमारे जितने प्रोग्राम भी होंगे वो आपके सामने आएंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये सैफ साहब की जो है आपने बयान भी सुन लिया, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जो है हम अब गलत काम नहीं होने देंगे। तो देखिए ये आपस में जो इत्तेहाद हो रहे हैं इसको खुशाइन भी कहा जा सकता है। देखिए हमने भी कंप्रोमाइज़ किया ना, हमने कंप्रोमाइज़ किया गरीबों के लिए और कुरंगी के अवाम के लिए, और हमने किसी से कुछ मांगा भी नहीं कि हमें जो है 1 इंच भी जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में दे दो। अगर हम इस वाक़े के बाद एक दफ़ा उस वक्त गया था जब उस खातून का मामला था, उसके अलावा जब दोबारा भी गया हूँ तो मैं तो बड़ी खुशदिली से सबसे बड़ी मोहब्बत से मिला, सबको मैंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, और मैं रिस्पेक्ट उस वक्त तक बिल्कुल देता रहूँगा जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि किसी गरीब के प्लाट पे कब्जा या किसी गरीब के साथ जो है कोई ज़्यादती करेगा। जब वो किसी गरीब के साथ ज़्यादती करेगा, अगर वो मेरे पास आ गया तो इंशाल्लाह एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट आपको ज़रूर जो है शिकायत करेगी पहले जो मुआहिदा हुआ है, और अगर उस शिकायत पर अमल नहीं हुआ तो यकीनी तौर पे जो है वो आगे बढ़ेगी। और जो दूसरे ग्रुप हैं उनके लोगों की कोई शिकायत हुई तो हम उनको जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें आपके लोग ऐसे कर रहे हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन मैं इसमें सालिसी के लिए तैयार हूँ। ये जो 5 ग्रुप हैं, अब गिनती में गिनना शुरू कर दें, कारी रुस्तम ग्रुप, ओशाक मिरानी साहब ग्रुप, ज़ैनुल आबिदीन ओरिजिनल प्रेस क्लब ग्रुप, सैफुद्दीन कादरी ग्रुप, तो ये 4-5 जो ग्रुप है, और उसके अलावा यहाँ पर जर्नलिस्ट फोरम भी बने हुए हैं, और एक जर्नलिस्ट फोरम और बन गया है जो तकरीबन 30-35 लोग हैं, और मेरे से मुलाकात भी करके गए हैं, और वो जो है रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और वर्किंग भी कर रहे हैं। तो वो आप बड़ी बाहर लगी हुई है कुरंगी में। तो मैं भाई सालिसी के लिए तैयार हूँ, अलग अलग जाके एक दूसरे की तरफ जो है पीठे करके जद्दोजहद ना करें। अगर आप सहाफ़त से मुखलिस हैं, कुरंगी की आवाम से मुखलिस हैं और कुछ अच्छा चाहते हैं तो खुदारा आपस में मिल जाए, आपस में बैठ जाए, आपस में बैठ के अच्छे तरीके से काम करें। नहीं तो आप यकीन करें कि आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जो सूरत-ए-हाल आप लोगों की होती जा रही है, जिस तरह से आपका इमेज जो है ख़राब होता जा रहा है इदारों में, पुलिस में और मुख्तलिफ मकामात पे, जो कमेंट्स पुलिस वाले आपके लिए पास करते हैं वो इंतहाई बड़े अफसोसनाक हैं। जराइम की ज़रूर निशानदेही करें, जराइम की सरपरस्ती ना करें, और जराइम की निशानदेही पॉजिटिव वे में करें, उसे बंद कराने के लिए करें, ना कि अपनी पैदागिरी के लिए करें। तो ये जो बड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब या कुरंगी प्रेस क्लब या ओरिजिनल प्रेस क्लब या सैफ कादरी साहब वाला प्रेस क्लब या जर्नलिस्ट फोरम वाला, मैं इनसे बड़ी मौदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है खुदारा कोई एक प्रेस क्लब बना लें, उस प्रेस क्लब में मिल के कोई काम करे, कोई अच्छा काम करें। अभी तक जो है एक सेमिनार भी करवाया जनाब आमिर साहब ने, आमिर रज़ा साहब जो है, तो लोग उनको मजाक में अंडा भी बोलते हैं, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन मैं उनको अंडा नहीं बोल रहा। तो उन्होंने जो है एक सेमिनार कराया, उसके अलावा उन्होंने गज़ल नाइट कराई, जो इंजॉयमेंट कराई। खैर हम वहाँ पर नहीं पहुँच सके, इंजॉयमेंट भी ज़रूर होते रहना चाहिए, लेकिन भाई सहाफ़त के लिए भी काम होना चाहिए। प्रेस क्लब कोई दुकान नहीं होता है कि वहाँ पर आके बैठ जाएं और उसके बाद जो है आप अपनी पैदागिरी की दुकान लगा लें। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कभी के प्रेस क्लब जितने भी हैं, चारों पांचों, कोई भी पैदागिरी नहीं करता होगा और बड़े अच्छे अच्छे काम करता होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है जो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल चुकी है, और मेरे लिए भी जो है बड़ी खुशी का बात है। उशाक मिरानी साहब और कारी रुस्तम साहब का इत्तेहाद हो गया है, वेल डन। हम आपके साथ हैं और हम हर बंदे के साथ हैं जो सहाफ़त की बेहतरी चाहता है और जो कुरंगी की आवाम की बेहतरी चाहता है, तो हम उसका साथ देंगे। तो हमारे जो है इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को आपने देखता रहना है, इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और हमारी वीडियोस को आपने एंजॉय भी करना है, क्योंकि कभी कभी जो है बंदे का मूड बड़ा खुशगवार हो जाता है और उससे हंसी भी आती है, मुझे भी आ रही है। तो यकीनी तौर पे जो है आपको हंसना भी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि खुदारा अल्लाह करे कि ये जो इत्तेहाद हो वो किसी ज़ाती मफाद के लिए ना हो, ये इत्तेहाद जो है सहाफ़त की बेहतरी के लिए हो। अगर ये इत्तेहाद किसी ज़ाती मफाद के लिए हुआ तो मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में फिर एक दफ़ा जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में सहाफ़त के नाम पे जो है इंतहाई किस्म का जो है घटिया किस्म का जो है ड्रामा शुरू होगा, और फिर लड़ाइयाँ होंगी और फिर झगड़े होंगे, जिसका मुझे भी अफसोस होगा, देखने वालों को भी अफसोस होगा। प्लीज़ कुरंगी को संभालें, कुरंगी की सहाफ़त को संभालें। मैं कमज़ोर और छोटा सा एक इंसान हूँ, सीख रहा हूँ, तो
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری کوئی مدد لیں یا مجھے بلائیں، آپ خود ہی مشورہ کر کے کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری کہیں مدد کی ضرورت ہے، میں آ کے مشورہ آپ کو دے سکتا ہوں. پلیز ان چیزوں کو صحیح کریں، ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ابن آدم کو. اللہ حافظ.